आजकल सोशल मीडिया पर इमरान खान के इस बयान का बड़ा चर्चा है जो उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया जब वो अमेरिका के दौरे पर थे। इंटरव्यू का वो हिस्सा जिसका चर्चा है हम सुना देते हैं। उसका ताल्लुक उसामा बिन लादेन के पकड़े जाने वाले तमाम प्रोसेस से है। And yet it was ISI which gave the information which led to the location of Osama bin Laden. Because if you ask CIA, it was ISI which gave the initial location through the phone connection. अब ये बहस चल निकली है कि अगर ISI ने उसामा बिन लादेन के बारे में CIA को मालूमात फराहम की थी तो डॉक्टर शकील आफरीदी को पकड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो भी तो मौसूफ यही काम कर रहे थे। और ये सवाल उठाया जा रहा है क्या वाक़तन पाकिस्तान ने मालूमात फ़राहम की और एबटाबाद का जो ऑपरेशन हुआ उसके बारे में पाकिस्तान के पास मालूमात थी या नहीं थी। मैं कुछ मालूमात इस मामले पर आपसे शेयर करूंगा, लेकिन पहले आपको बता दूंगा अगर आपने उसामा बिन लादेन को पकड़ने के बारे में रीसेंट तारीख़ अगर जाननी है, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, तो स्टीव कोल की एक बहुत अच्छी किताब है, पुरानी किताब है घोस्ट वॉर्स। उसके अंदर आपको एक चैप्टर ज़ख़ीम मिलेगा कि जिसके अंदर पाकिस्तान की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मिलकर किस तरीके से उसामा बिन लादेन को पकड़ने का एक यूनिट तरतीब दिया और उसके बाद उस यूनिट के साथ क्या हुआ, तो आम तफसीलात इसके अंदर मौजूद है। एबटाबाद के ऑपरेशन के ऊपर एक और किताब है द एग्ज़ाइल, इसका बड़ा चर्चा है और इसके जो मुसन्निफ़ीन हैं वो आजकल पाकिस्तान की इंटेलिजेंस के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बना रहे हैं। इनमें से एक मुसन्निफ़ जो है अपनी तरफ से उन्होंने एक बहुत तफसील के साथ बयान किया है कि उसामा बिन लादेन को पकड़े जाने का अमल जो था वह क्या था, इनसाइडर जॉब थी या नहीं थी। मैं बहुत सारे मामलात पर इनसे इत्तफाक नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी मालूमात इससे मुख्तलिफ हैं, लेकिन चूँकि इन्होंने तहकीक बड़ी दबंग किस्म की है और अपनी तरफ से तमाम जो झोल हैं उनको अच्छे तरीके से कवर किया, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि क्या हुआ तो एक पर्सपेक्टिव ये अवेलेबल है। अब आइए इमरान खान के बयान के ऊपर। इमरान खान ने हकीकत की बात है कि वो गलत बात नहीं की। पहले तो आप ये जहन बना लें कि इमरान खान जब कह रहे थे कि ISI की तरफ से मालूमात इनिशियल दी गई थी जिसके बाद उसामा बिन लादेन पकड़ा गया, तो बात वो सही कर रहे हैं। बीच में दरअसल 2, 2.5, 3 बल्कि शायद 3.5, 4 साल जो हैं दरअसल उन्होंने छलांग लगा दी। ISI और CIA का कोऑपरेशन उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए काफ़ी तवील अरसे से जारी था। एबटाबाद से के ऑपरेशन होने से कई साल पहले, जिसकी तारीख़ का मैंने जिक्र किया, स्टीव कोल की किताब में मौजूद है। इस कोऑपरेशन के दौरान कुछ नंबर्स एक्सचेंज हुए पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी और CIA के दरमियान। CIA ने वो नंबर जो हैं अपने बोर्ड के ऊपर डाल दिए और उसके बाद उनको मुसलसल मॉनिटर करते रहे और हमने फिर उसके बाद उन नंबर्स को देने के बाद उसको फॉलो अप नहीं किया और फिर चूँकि हालात तब्दील हो गए तो उसामा बिन लादेन को पकड़ने वाला जो हमारे वाला हिस्सा था उसको अमलन डिफंक्ट करार दे दिया गया या वो उसको मुअत्तल कर दिया गया और वो मुतहरक नहीं रहा। CIA इन नंबर्स को मुसलसल वॉच कर रही थी और एबटाबाद के ऑपरेशन से कुछ महीने पहले, बल्कि तकरीबन शायद 1 साल पहले, इनमें से एक नंबर जो है उसने दोबारा से एक्टिव होना शुरू कर दिया। अब CIA इन नंबर्स को मॉनिटर कर रही थी और उसने पाकिस्तान को नहीं बताया कि ये नंबर्स जो है दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं और नंबर्स के ज़रिए एक थ्योरी ये है उसामा बिन लादेन के कंपाउंड तक पहुँचने में CIA ने बहुत ज़्यादा जो है वो तरक्की की और फिर अपना एक नेटवर्क बनाया और इस तमाम मामले से पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर अलहदा रखा। ये जो आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस और फ़ौज को CIA ने इस मामले से और अमेरिका ने इस मामले से अलहदा रखा, जो बुक है एग्ज़ाइल, इससे इत्तफाक नहीं करती है। लेकिन हमारी अपनी मालूमात मेरे ख्याल में मुस्तनद हैं और हमारा ख्याल ये था कि पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पर CIA के जो पुराने नंबर्स के ज़रिए उसामा को या उसामा के कंपाउंड को ट्रैक डाउन करने का जो मामला था वो पाकिस्तान से शेयर नहीं किया गया। अब जब इमरान खान ये कहते हैं कि जो इनिशियल नंबर्स दिए गए थे पाकिस्तान ने अपना हिस्सा डाला और यही आर्टिकल जो है वाशिंगटन पोस्ट के अंदर उसामा बिन लादेन के पकड़े जाने के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब के नाम से लिखा गया और उसके अंदर क्लेम किया गया कि हमने अपना हिस्सा डाला है, तो वो भी वही बात कर रहे थे जो इमरान खान ने बात की। लेकिन इमरान खान ने बात ऐसे की कि लगता यूँ है कि एबटाबाद के ऑपरेशन की मालूमात जो हैं वो ISI ने CIA के साथ शेयर की। यानी वो अगर बता देते कि जब मैं बात कर रहा हूँ इनिशियल इंटेलिजेंस की तो मैं पुरानी बात कर रहा हूँ और उसके बाद जब CIA के पास नए क्लूज़ डेवलप हुए, पुरानी मालूमात जो ISI ने दी थी,
तो उसके बाद CIA को इस कंपाउंड तक पहुंचने की जो है वो कामयाबी हासिल हुई। तो ये बात उन्होंने नहीं की और उन्होंने एक जुमले को दूसरे जुमले के साथ जोड़ दिया, बीच में कई सारे साल खा गए। तो लगता यूँ है कि जिस तरह इमरान खान ने कहा है कि ISI ने या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एबटाबाद के कंपाउंड पर जो रेड हुई है उससे मुतल्लिक CIA को इन्फॉर्मेशन दी है, वो दुरुस्त नहीं है। ये पुरानी इन्फॉर्मेशन जो ISI ने शेयर की थी, जिसको CIA ने फॉलो किया और कंपाउंड तक वो पहुंच गए। अब वहाँ पर हुआ क्या, जो 3 थीरीज़ मैंने आपको बता दी कि जो पाकिस्तान ने कोऑपरेशन किया, किस वक्त किया, पुराना कोऑपरेशन किया। दूसरा एक, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिनको मालूम था इस ऑपरेशन के बारे में, टॉप लेवल पर शायद मौजूद नहीं था, जो एग्जाइल का आर्गूमेंट है। और तीसरा आर्गूमेंट जो है वो हम आपके सामने रखते हैं। इसके ऊपर तफसील से मैं किसी और वक्त बात करूंगा। डॉक्यूमेंटेशन कुछ मेरे पास इस पर अवेलेबल है कि ऐन मुमकिन है कि उसामा बिन लादेन के कंपाउंड पर तो रेड हुई, लेकिन उसामा बिन लादेन क्या वाक़तन वहाँ पर ज़िंदा हालत में मौजूद था या उसामा बिन लादेन उससे पहले मारा जा चुका था। ये एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है जो किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। लेकिन इमरान खान इस हद तक बात वो ठीक कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने कोऑपरेशन किया, लेकिन जहाँ पर गलतफहमी पैदा की, जहाँ पर इमरान खान को वजाहत करनी चाहिए थी और ना ही इंटरव्यूअर ने उनसे वजाहत मांगी फॉलोअप क्वेश्चन करके, वो ये कि मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त की जब कोऑपरेशन जारी था और वो मालूमात हमारी तरफ से आपके पास गई थी, लेकिन बाद में जब आप कंपाउंड पर रेड करने लगे थे तो उन मालूमात को आपने हमसे शेयर नहीं किया। इस हद तक इमरान खान ठीक हैं, लेकिन इंटरव्यू के अंदर उन्होंने वजाहत नहीं की, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर यह बहस जारी है कि शायद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने एबटाबाद के रेड के हवाले से CIA के साथ मालूमात शेयर की थी।